ओक हेवन गांव छोटा और शांत था। ये अपने राजों को ऐसे संजोए हुए था जैसे कोई अनमोल खजाना हो। गांव वाले अपनी मीठी मुस्कान के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वे पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वो हवेली जो खामोश और विशाल खड़ी थी। विजय ओक हेवन में नया आया था। उसने फुसफुसाहटें सुनी और डर देखा। गांव वाले हवेली का नाम लेने से बचते थे। उसके अंदर क्यूरियोसिटी की चिंगारी भड़क उठी। एक शाम गांव वाले कहानियां सुना रहे थे। विजय ध्यान से सुन रहा था। राजेश ने विजय को चुनौती दी, क्यों नहीं तुम हवेली में एक रात बिताते हो? विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। विजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह हवेली की टीपी के साथ हवेली में एक रात बिताएगा। जैसे ही रात हुई, ओक हेवन पर सन्नाटा छा गया। विजय हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका दिल लाउडलियों से धड़क रहा था। उसने किरकिनाइटे हुए दरवाजों को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। जंग सी में कब्जे विरोध में कराह उठे। अंदर की हवा सड़न की गंध से फिल्दी हुई थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयों में भूतिया आकृतियां छिपी हुई हैं। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई, उसे एक आवाज लिसनिंग आई दी। एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल लिसनिंग आई देने वाली। विजय ठिठक गया। उसका खून जम गया। उसने ध्यान से लिसनिंगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी जोर से। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीढ़ियों के ऊपर से आ रही है। धीरे धीरे, सावधानी से विजय भव्य सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, उसने उसे सौ सफेद रंग की साड़ी पहने एक औरत, उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह दालान के अंत में खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था। विजय की सांस थम गई। वह वहीं खड़ा रहा, मानो जड़ गया हो। जैसे ही वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें गहरे दुहक से फिल्दी हुई थीं। यादो। विजय को खत मिला। पुराने बरगद के पेड़ के खोखले में सावधानी से रखा हुआ था। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। अन्य का खत प्यार और चाहत से फिलता था। एक ऐसे प्यार का प्रमाण जिसे ठुकरा दिया गया था। विजय खत लेकर विलेज के मुखिया के पास गया, जिसने खत पर लिखे नाम को पहचान लिया। उसने विजय को अन्या के प्रेमी की कहानी लिसनिंग आई। एक जवान आदमी जो विलेज छोड़कर चला गया था, दिल टूटा हुआ और अलोन। विजय गुन्योसी विलेज गया और अन्या के प्रेमी को ढूंढ निकाला, जो अब एक कमजोर बूढ़ा आदमी था। उसने उसे खत दिया और सिया कि बूढ़े आदमी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उस रात हवेली में वापस विजय ने अन्या को आखिरी बार सौ धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से फिल्दी हुई थी। और फिर रोशनी की एक हल्की सी चमक में वह चली गई।